बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे इंसान को जिसको ऐसी नज़र लग गई है, नज़र खा गई है, पता ही नहीं चलता कि नज़र बद लग किस जालिम की गई है। इलाज करवा करवा के थक गए, दम करवा करवा के थक गए, तावीज़ ले ले के थक गए, मन्नतें मान ली, कुछ भी नहीं हो पा रहा। बहुत जतन किए हैं, मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। ऐसी जालिम नजर, ऐसी जबरदस्त नजर लगी है कि उसका उतार नहीं हो पा रहा। याद रखें, जिस तरह इंसानों की नजरें बद लगती है, इसी तरह शयातीन की भी नजरें बद लगती है, डायनों की, चुड़ैलों की नजरें बद लगती है। और अगर आपका मरीज या आप खुद ऐसे ही किसी मर्ज का शिकार हो गए हैं जिसकी वजह से आपकी बीमारी लगी हुई वो ख़त्म नहीं हो रही, कोई ज़ख्म बन गया है, कोई ऐसा जिस्म का हिस्सा फूल गया है और वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। याद रखें, आप कई ऐसे मरीजों को देखेंगे जिनके बाजू बड़े बड़े फूले होते हैं, लातें बड़ी बड़ी फूल जाती, जिस्म के हिस्सों पर ऐसा आबला बन जाता है वो ठीक होने का नाम नहीं लेता, ऐसा ज़ख्म बन जाता है जिसका वो नाम ठीक होने का नाम नहीं लेता। तो मैं हज़रत चंद पीर साहब ने, चूँकि बहुत ज़्यादा इस पर बारहा मुझे फरमाया कि इसके हवाले से ये बताया जाए, तो आज ये चंद पीर साहब, ये चीज़ जो है, ये अमल जो है, ये ऐसा ज़ख्म जो फंगस की शक्ल इख्तियार कर जाए, पैर के ऊपर, हाथ के ऊपर बड़ी बड़ी दवाइयाँ लगा ली हैं और खा भी ली हैं, आराम नहीं आ रहा, तो फिर एक काम करें। ऐसे मर्ज का चूंकि जो शिकार होता है उसको आराम नहीं आता, तो उसके लिए चाहिए कि एक छुरी लें। पीर साहब, एक छुरी लें, नई छुरी लेनी है। वो नई छुरी लेकर उसके ऊपर सूरह कौसर 41 मरतबा पढ़नी है। बिस्मिल्लाह शरीफ हर बार साथ पढ़नी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। आपने 41 मरतबा सूरत कौसर मा तस्मिया यानी बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़नी, और अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। दरूद रहमत पढ़ लें या फिर दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, 11-11 बार पढ़ना है। उस छुरी के ऊपर आपने दम डाल देना है इस तरह, दूसरे साइड पर भी नई छुरी के ऊपर। ये इस्तेमाल हुई हुई ना हो, मुस्तामल छुरी ना हो, नई छुरी हो, बाजार से बड़ी आसानी के साथ मिल जाती है, बड़े आराम के साथ मिल जाती है। तो उस छुरी के ऊपर आप ये दम डाल लें और फिर मरीज को धूप में खड़ा कर दें। सुबह का वक्त हो, सुबह 8 बजे 9 बजे तक, और शाम के वक्त में असर के बाद। ये 2 टाइम है उसके दम करने के। उस छुरी के ऊपर दम करके मरीज को खड़ा करें और उसके साये के ऊपर गाड़ दें, मरीज का साया जहां पड़ रहा हो। अच्छा, चूंकि पूरी दुनिया में ये वीडियो जा रही है, तो कोई डेनमार्क में है, नॉर्वे में है, स्वीडन में है, फ्रांस में है, इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, जहां भी कोई है। बाज़ ऐसे शहर हैं, बाज़ ऐसी रियासतें, बाज़ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर धूप नहीं होती, या जिस वक्त मरीज के लिए ज़रूरत पेश आए उस वक्त बारिश का मौसम हो, बादलों का मौसम हो, तो फिर क्या करें? फिर इस तरह करें कि आप लाइट जला लें, लाइट जला लें, लेकिन जगह कच्ची हो, और अगर कच्ची जगह ना हो तो इसका मुतबादल, कहते हैं ज़रूरत ईजाद की माँ है, तो मिट्टी की एक क्यारी रखें जिसमें पौधे लगाते हैं। तो रोशनी बेशक बल्ब की हो, तो आप उसका साया मरीज का उस मिट्टी के ऊपर पड़े, और जहां मिट्टी के ऊपर उसका साया पड़ रहा वहां उस छुरी को गाड़ दिया जाए। ये अमल करने के बाद उस छुरी को गाड़ दिया जाए। इंशाअल्लाह 1 हफ्ता ऐसे करेंगे, उस नज़र का असर बद जो है मुकम्मल तौर पर अमले कुरानी की बरकत और दुरूद पाक की बरकत से वो ख़त्म हो जाएगा। कर भला हो, भला होता है भले का भला। अगर आपने हमारे साथ राब्ता करना हो तो हमारे वो नंबर जो हम ज़ुबानी बता रहे हैं, ये नंबर हमारे ज़ाती हैं, इसके अलावा हमारा कोई नंबर नहीं है। हमारे पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, साहबजादा वाला शान हज़रत अल्लामा हाफिज़ पीर मोहम्मद अरसलान रज़ा रिज़वी सैफ़ी मुजद्दिदी साहब अलमारूफ हज़रत चंद पीर सरकार साहब, उनका नंबर है 0307 786 9280। दूसरा नंबर हमारे हज़रत
पीर मोहम्मद हसनैन रज़ा रिजवी सैफ़ी अलमारूफ हज़रत पीर बाबूजी साहब, उनका नंबर है 0301405649। और तीसरा नंबर हमारी खानका का है 0309907827। और चौथा नंबर हमारे अली रज़ा शाह सैफ़ी साहब का है 0305448042। और पाँचवा नंबर है 0336403117। इन नंबर्स को आप नोट कर लें, लिख के अपने पास रख लें, वीडियो को सेव कर लें, आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। आप किसी भी हवाले से अपना इलाज मुआलजा और करवाने के लिए या इंतहाई नासाज और इमरजेंसी हालात में रब्ता करना चाहें तो इन नंबर्स पर व्हाट्सएप पे आप कॉल कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।